चलिए आगे बढ़ते हैं। राहुल गांधी का सेना पर सवाल। जी हां, सवालों का सिलसिला जारी है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके सवाल किया कि भारतीय जमीन पर चीन ने कब्जा किया है। यह सवाल उठाया है, चीनी आक्रमण के खिलाफ हम एकजुट हैं, लेकिन यह स्टेटमेंट देने के साथ साथ एक सवाल भी कहा है कि चीन ने कब्जा कैसे कर लिया भारतीय जमीन पर। अभी भी राहुल गांधी लगातार वही बात कर रहे हैं, वही भ्रम फैला रहे हैं कि भारतीय जमीन पर चीनियों का कब्जा है, तब जबकि इस पर सरकार की तरफ से स्पष्ट बयान आ चुका है, स्पष्ट वक्तव्य आ चुका है, और फिर भी यह स्थिति बनी हुई है कि राहुल गांधी इस पर सवाल कर रहे हैं। सेना की रिपोर्ट्स के हिसाब से ही सरकारें बताती हैं कि चीन की सेना की पोजीशन क्या है, तो क्या राहुल गांधी सेना के ऑब्जर्वेशन, सेना की पोजीशन पर भी सवाल कर रहे हैं? क्योंकि बार बार वो वही बात कह रहे हैं कि चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया। एक बार फिर से ट्वीट करके यही बात उन्होंने कही है। देखिए, ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। क्या उन्होंने ट्वीट के जरिए लिखा है, क्या भारतीय जमीन पर चीन ने कब्जा किया है? ये सवाल राहुल गांधी ने उठाए हैं, और लगातार जब से गलवान घाटी में खूनी संघर्ष हुआ है उसके बाद से राहुल गांधी हर दिन एक नए सवाल के सामने आते हैं, लेकिन वही बेबुनियाद सवाल जिसका जवाब पहले ही सरकार की तरफ से, सेना प्रमुख की तरफ से दिया जा चुका है। पूरे देश को पता होते हैं उन सवालों के जवाब, लेकिन राहुल गांधी शायद नहीं समझते हैं और फिर बार बार एक ही सवाल उठाते हैं जिसका कोई आधार नहीं होता है। रीमा हमारे साथ न्यूज रूम से हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ी हुई, सीधे चलेंगे उनके पास। रीमा, प्रधानमंत्री को नरेंद्र मोदी को सरेंडर मोदी कहते हैं। सेना जो बात कहती है कि हमने चीनियों को घुसने नहीं दिया, मार भगाया, उनकी जमीन में घुसे, उसको नकारते हैं और कहते हैं कि चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया। न सरकार का सम्मान, न सेना का सम्मान, सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं राहुल गांधी। दो बातें राहुल गांधी की, एक बेसब्री समझ में नहीं आ रही है। जब बातचीत का विकल्प हमने तलाश लिया है, बातचीत के जरिए भी समाधान हम आगे बढ़ा रहे हैं, समाधान ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी गश्ती भी बढ़ा दी हमने। लेकिन राहुल गांधी क्या सुर्खियों में रहने के लिए सिर्फ ये कर रहे हैं, हर दिन चीन को लेकर इस तरीके से बयान, और बयान भी कोई संजीदा तरीके से नहीं, कटाक्ष। बिल्कुल रीमा, लौटूंगी आपके पास। बीजेपी नेता गौरव भाटिया इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनका रुख कर लेते हैं। गौरव जी, तो राहुल गांधी वाकई मानने को तैयार नहीं है और सवाल भी ऐसे बेसिरपैर के उठाते हैं जिसका जवाब पूरे देश को मालूम है, दिया जा चुका है जवाब सेना प्रमुख की तरफ से और सरकार की तरफ से भी। देखिए, राहुल गांधी को अब मनाना कौन चाहता है, ये स्पष्ट हो गया है कि मानसिक तौर पे राहुल गांधी बीमार है, और इसीलिए शायद वो समझ भी नहीं पा रहे कि वो क्या वक्तव्य और क्या ट्वीट लिख रहे हैं। दूसरी बात, मैं समझता हूं ये देश के प्रधानमंत्री का, देश की सेना का, जो कि बड़ी वीरता से बॉर्डर पे डटी है और भारत की जो क्षेत्र भूमि है उसकी रक्षा कर रही है, उसका अपमान है, और भारत के नागरिक कभी राहुल गांधी को माफ नहीं करेंगे। आपने बिल्कुल सही कहा कि ये कहना कि भारत के प्रधानमंत्री ने सरेंडर कर दिया है, सरेंडर करने का अर्थ भी वो नहीं जानते हैं। कहते हैं कि हमने सुरेंदर लिखा था। मैं इतना ही कहूंगा कि अगर आप एक बयान दे, कम से कम इतनी आंतरिक शक्ति तो होनी चाहिए, सच्चाई तो होनी चाहिए कि आप कहें कि हाँ ये मैंने ट्वीट किया, लेकिन उस पर भी वो पलट गए, और ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। देश की सेना पे हर नागरिक का विश्वास। और सबसे बड़ी बात है कि कोई एक बार, गौरव, सबसे बड़ी बात है कि एक बार नहीं कर रहे हैं, वो हर रोज एक ट्वीट इसी तरीके का कर रहे हैं जिससे सेना का मनोबल टूट जाए, आम लोगों का मनोबल टूट जाए। कोशिश लगता है कि वही कर रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, लौटेंगे। एक रिएक्शन भी हम दर्शकों को बताते चलें कि बीजेपी ने जो बीजेपी पर हमला कर रहे हैं, सरकार पर हमला कर रहे हैं राहुल गांधी, और इस बीच बीजेपी ने भी पलटवार किया है राहुल गांधी पर, और कांग्रेस का चीन के सामने सरेंडर, ये सीधे तौर पर जेपी नड्डा ने कहा है। गौरव हमारे साथ जुड़े, गौरव भाटिया। गौरव, जो जेपी नड्डा ने कहा है कि दरअसल सरेंडर तो कांग्रेस ने किया है चीन के सामने, चीन की भाषा कांग्रेस बोलती नजर आ रही है। गौरव लगता है हमारे साथ नहीं है, दोबारा कोशिश करेंगे उनसे जुड़ने के लिए। तो बीजेपी ने पलटवार किया है और सीधे तौर पे कहा कि कांग्रेस ने दरअसल चीन के सामने सरेंडर कर दिया। सरेंडर करने वाले बयान लगातार राहुल गांधी दे रहे हैं, और अगर आप देखें उनके ट्वीट्स जो हैं हर दिन के, तो उसमें दो बातें वो रोज कह रहे हैं। रोज वो कह रहे हैं कि भारत ने जमीन अपनी दे दी चीन को, और रोज वो कह रहे हैं कि सेना के जवानों को मारा गया। ये नहीं बता पा रहे हैं कि जो ये धोखे से आक्रमण हुआ उसमें सेना ने कितनी बहादुरी से इसको लड़ा है। गौरव हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। गौरव,
जेपी नड्डा साहब का रिएक्शन आया है कि चीन के सामने दरअसल कांग्रेस ने सरेंडर कर दिया। चीन की भाषा, सरेंडर की भाषा राहुल गांधी बोल रहे हैं। हमारे जवानों को मार दिया चीन ने, ये बोल रहे हैं। ये बता नहीं पा रहे हैं कि हमारे सेना ने कितनी बहादुरी से उस धोखेबाज चीन के जवानों को सबक सिखाया। ये बोलने में क्या तकलीफ हो रही है कांग्रेस को, राहुल गांधी को? देखिए, जैसा कि अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने कहा, बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर किसी ने अपना जमीर बेचा है तो वो कांग्रेस पार्टी है। और इसीलिए 2008 का जो उनका एमओयू था वहां की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से, उस पर आज सवाल उठाए जा रहे हैं कि ये कौन सी हाई लेवल इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने का प्रयास गांधी परिवार कर रहा है। इनके पास अगर कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होगी भारत के बारे में तो वो भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि इनके जमीर बिके हुए हैं। और राहुल गांधी के लिए तो मैं खासकर कहूंगा, जिस तरह के बचकाने ट्वीट उन्होंने किए हैं पिछले कुछ दिनों से, ये स्पष्ट हो गया है कि उनकी जो मानसिक स्थिति है वो ठीक नहीं है और उनको इस वक्त इलाज की आवश्यकता है। बिल्कुल गौरव, और जिस तरह की बातें वो लगातार कर रहे हैं और उस दिन से ही कर रहे हैं जब ये खूनी झड़प हुई, जब पूरा देश गम और गुस्से में जल रहा था चीन के खिलाफ, उस वक्त राहुल गांधी चीन के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल पा रहे हैं। सरकार और सेना पर और इसके साथ साथ देश पर ही सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल, और मैं तो ये भी कहूंगा आपके चैनल पे कि राहुल गांधी जी को अपनी माताजी से बात करनी चाहिए। माताजी ने तो चीन की निंदा एक बार भी नहीं करी है, उन्होंने तो चीन से एक सवाल भी नहीं पूछा है अभी तक। वो अभी अध्यक्षा है कांग्रेस पार्टी की। इतने कटाक्ष, इतने ट्वीट नरेंद्र मोदी जी और हमारी सेना पे हमारे जवानों की शहादत का अपमान कर रहे हैं। चीन के बारे में 2 शब्द तो बोले सोनिया गांधी, क्यों चुप्पी साध रखी है उन्होंने? नहीं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अपनी सेना पे ही भरोसा ना हो, ये तो बड़ी अजीब स्थिति है। आप कहते हैं आप विपक्ष हैं, आप एक जनता की आवाज हैं, रिप्रेजेंटेशन करते हैं लोगों की भावनाओं का, और आप ये समझ नहीं पा रहे हैं। आप सेना पर ही क्वेश्चन कर रहे हैं। सेना ने इतनी बहादुरी से अपनी सीमाओं की रक्षा की है, उस पर सवाल कर रहे हैं कि आपने जमीन दे दी, हार गए, सरेंडर कर दिया, ये सब बोल रहे हैं। बिल्कुल, और देखिए ये सब वो तब बोल रहे हैं जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हमारी एक एक इंच भूमि जो है वो सुरक्षित है और हमारे जवान डटे हुए हैं हमारी सरहद पर। उसके बावजूद जिस तरह के बयान राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री जी के लिए दिए कि डरे हुए हो, चुप क्यों हो, बाहर निकलो, मैं समझता हूं कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि जो परिपक्वता एक नागरिक में होनी चाहिए, नेता तो छोड़ दीजिए, वो परिपक्वता इस 50 साल के अपरिपक्व बालक में नहीं है, और इनको गद्दार गांधी कहना ही उपयुक्त होगा। जी, शुक्रिया आपको गौरव भाटिया इस तमाम बातचीत के लिए रिपब्लिक भारत के साथ। तो राहुल गांधी एक बार फिर से सवाल उठा रहे हैं। हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अभिषेक इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, तो राहुल गांधी ने फिर हमला बोला है, लेकिन सवाल ऐसे पूछते हैं राहुल गांधी जिनका जवाब प्रधानमंत्री भी अपने संबोधन में सर्वदलीय बैठक के बाद दे चुके हैं, सेना प्रमुख भी बता चुके हैं, और फिर वही सवाल राहुल गांधी ट्वीट के जरिए देश के सामने रख रहे हैं। चाहते क्या है राहुल गांधी? देखिए, राहुल गांधी क्या चाहते हैं वो तो उनको ही मालूम होगा। उनको निर्णय लेना होगा कि वो किस पर विश्वास करें। सेना प्रमुख पर विश्वास करें, विदेश मंत्री पर विश्वास करें जो हमारे विदेश सचिव रह चुके हैं, चाइना के एम्बेसडर रह चुके हैं, अमेरिका के एम्बेसडर रह चुके हैं और यूपीए काल में भी रहे हैं, और या फिर प्रधानमंत्री पे विश्वास करें जो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है, देश के प्रधानमंत्री हैं। और अब हम देख रहे हैं जेपी नड्डा ने जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ कांग्रेस पार्टी ने डील किया था 2008 में, उसको उठाया है और कहा है कि राहुल गांधी का अभी का जो रवैया है वो शायद उस डील का हिस्सा है। तो अब कांग्रेस पार्टी उसका भी थोड़ा जवाब दे। मैं मानता हूं कि ये पॉलिटिकल फाइट हो गई है। मैं इतना सिर्फ कह सकता हूं कि सेना को इससे दूर रखना चाहिए। एक परिस्थिति है जिससे सेना निपट रही है और पूरी सक्षम है, उनको डिमोरलाइज करने के लिए कुछ नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका हमसे जुड़ने के लिए। रीमा हमारे साथ जुड़ी हुई है न्यूज रूम से, चलेंगे उनके पास, अपनी सहयोगी रीमा के पास। रीमा, कम से कम राहुल गांधी तो वास्तव में सरेंडर करने की स्थिति में, हमारी सेना लड़ रही है, सेना ने चीन के सैनिकों को पीछे धकेला, उनको करारा जवाब दिया। राजनाथ सिंह रूस में है, सरकार जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समर्थन जुटाने से लेकर घर के अंदर की जो लड़ाई की स्ट्रैटेजी है वो बना रही है, लेकिन राहुल गांधी सच में सरेंडर के मोड में नजर आ रहे हैं। चीनी सेना के सामने लगता है कि राहुल गांधी कांग्रेस सरेंडर कर रही है, पहले ही कह रहे हैं कि भारत हार गया, जमीन हमने सौंप दी। राहुल के लिए आप कह सकते हैं रवि कि वो पाकिस्तान की पहले भाषा बोलते थे, अब चीन की भाषा बोल रहे हैं, और राहुल को जवाब तो बीजेपी ने दिया है।
वो नैतिक अधिकार दरअसल खो चुके हैं। अगर उनको यही लगता है तो 1962 के प्रकरण को याद कर ले, वो याद कर ले कि हमने कितनी जमीन खोई है, इतनी जमीन खोई है कि देश की राजधानी दिल्ली जैसे 28 शहर बच सकते हैं। और वो राहुल गांधी सेना पे भरोसा नहीं करते, वो राहुल देश के प्रधानमंत्री पे भरोसा नहीं करते हैं, वो राहुल गांधी बातचीत पे भरोसा नहीं करते हैं। तो वाकई यही हम कहेंगे कि नैतिक अधिकार उनको है नहीं। लेकिन जरा सिलसिलेवार तरीके से उन ट्वीट्स का हम जिक्र कर ले जो इस पूरे प्रकरण के दौरान वो लगातार सवाल खड़े करते रहे। सबसे पहले आज की हम बात करें तो आज उन्होंने जमीन को लेकर विवाद खड़ा किया कि हमने जमीन खो दिया है। इसके अलावा इससे पहले सरेंडर मोदी जैसे शब्द का इस्तेमाल किया। कम से कम संवैधानिक ओहदे का तो लिहाज कीजिए, वो किसी पार्टी के प्रमुख नहीं, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, आप उसके लिए सरेंडर मोदी जैसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं। उससे पहले सेना को लेकर सवाल खड़े किए गए। उस संधि का जिक्र नहीं किया जो कांग्रेस पार्टी के वक्त में ही संधि हुआ है कि हम हथियार का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, शांति समझौता जो हुआ है वो हमें इजाजत इसकी नहीं देता है। तो इस तरीके से हर दिन अनर्गल आरोप लगाते रहे हैं।